तो क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। मैं हूँ BRB शिवा, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होगा इस रिलेशनशिप का। जिस भी किसी रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे हैं, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर में क्या होने वाला है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आखिर आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, देखिए एस ऑफ कार्ड वंस आया है कार्ड। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दो एसेस, गजब। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। दो एसेस आए, मतलब कुछ मेजर कुछ होने वाला है लाइफ में, बहुत बढ़िया। लेकिन लाइफ में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बार बता दूं, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और फ्यूचर तो अभी हम जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में किसी की नज़र है। कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली हो सकती है, पर वो थर्ड पार्टी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है। कोई तो ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को देख के खुश नहीं है, चीट करना चाहता है, आप लोगों के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। और जिन लोगों से भी आप बहुत ज़्यादा, जिनको अपनी बातें आप बताते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इन पे विश्वास किया जा सकता है, उनको आप अपनी बातें बताते हैं, वही इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं गाइस। चलिए मैं बताती हूँ आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, फ्यूचर कैसा होने वाला है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूंगी, इस रिलेशनशिप में बहुत क्लियरिटी आने वाली। कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, या एक दूसरे के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक आपको पता नहीं था, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो अभी आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, वो अब उन चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिलेगी। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का वो है। मतलब ये रिश्ता कोई अगर चाहे, जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं इस रिश्ते को तोड़ना, चीट करना चाहते हैं, आप दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, कान भर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर एक समझदारी बहुत है, एक अच्छी बॉन्डिंग है। आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इस रिश्ते में अभी तक किसी ने भी अगर टांग अड़ाने की कोशिश करी है तो वो मुंह के बल गिरा है गाइस। बहुत समझदारी से भरा हुआ ये रिश्ता मुझे नज़र आता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि इस रिश्ते को ईश्वर की कृपा प्राप्त है, एंजल्स की गाइडेंस है इस रिश्ते पे, बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये कहानी कुछ और ही होने जा रही है। ये रिश्ता जो आप लोगों का, इसका जो फ्यूचर है, इसका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन हो सकता है। डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है। कोई एक रिश्ते में आप दोनों ऐसा हो सकते हैं, जिस रिश्ते में बंध के, हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में किसी जन्म की बात है, पूर्व जन्म की बात है, या हो सकता है किसी भी जन्म की बात हो। आप दोनों किसी रिश्ते में थे और वो रिश्ता पूरा नहीं हो पाया था, और उस समय भी, उस पास्ट लाइफ में भी आप लोगों के बीच में इतनी ही बॉन्डिंग थी, इतना ही प्यार था, एक दूसरे के लिए इतनी ही समझदारी मैं देख सकती हूँ, इतनी ही समझदारी थी। मतलब बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था ये उस वक्त भी। ये पूरा क्यों नहीं हो पाया, अभी मैं ये भी देखती हूँ, क्योंकि ये कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर यहाँ मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें, मैं कैच कर पा रही हूँ कोई एनर्जीज़ की ये पास्ट लाइफ का रिश्ता है, ये इस लाइफ का रिश्ता नहीं है। इस लाइफ में ये पूरा होने के लिए आया, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए आया है। ये कोई ऐसी चीज़ हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पाए थे, बिछड़ गए थे। और मैं एक चीज़ ये बता दूँ, उस जन्म में भी, उस पास्ट में भी
कुछ इस तरह की एनर्जीज नहीं है जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी है, और शायद उस वक्त ये सक्सेस हो गए हैं आपके रिश्ते को, और बहुत चीटिंग से, धोखे से पीठ पे वार करके आप दोनों को हटाया गया, तोड़ा गया आप दोनों के रिश्ते को। किसी ने बहुत बुरा चीट किया है, किसी ने बहुत ज़्यादा घात लगाया है आपके इस रिश्ते पे। इसीलिए ईश्वर ने आपको फिर से इस जन्म में फिर से ये मौका दिया है कि उस रिश्ते को आप पूरा कर सकें। और ये जो चीटर जो लोग जो आपके पास्ट लाइफ में थे, वो अभी भी इस लाइफ में भी आपके आसपास हैं, बस रूप बदल गए हैं गाइस। ये इस बार भी आपको मिलने देना नहीं चाहते हैं, पर चूंकि आपका प्यार बहुत सच्चा था, क्योंकि आपके प्यार में एक बहुत फेथ है, बहुत एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की इच्छाओं की आप कदर करते हैं। यानी कि अगर कुछ एक दूसरे में कोई कमी हो तो उस कमी को नज़रअंदाज करते हैं, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर रहना नहीं चाहते हैं। इस वक्त भी और उस वक्त भी सेम यही फीलिंग आप लोगों के अंदर थी, और इस वक्त भी आपके अंदर यही फीलिंग है। लेकिन इस वक्त भी आपको, इस बार भी आपके रिश्ते को तोड़ा जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत अलर्ट रह के देखिएगा। इस जो भी होता है, हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर बदल जाता है, पर हमारी आत्माएं तो वही रहती। कहाँ से न जाने किसकी आत्मा है, क्या है, ये अपना काम पूरा करने आई है यहाँ पे। अगर सच्चा प्यार होता है ना, तो कहते हैं ना सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। ये वो वाला प्यार मैं यहाँ देख रही हूँ। एक दूसरे को जब आप देखते हो ना, कि तो एक अजीब सा आप लोगों को ना एक कहते हैं ना एक चुंबकीय आकर्षण, मतलब एक बिल्कुल मैग्नेट की तरह एक दूसरे को खींचते हैं। ऐसा खूबसूरत ये रिश्ता है, इतना पैशन है इस रिश्ते में। और किसी भी वजह से ये रिश्ता जब पास्ट लाइफ में पूरा नहीं हुआ था, तो गॉड ने आपको ब्लेस करके भेजा है इस जन्म में उस रिश्ते को पूरा करने। एक और मौका आपको मिलने वाला है। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने भी पहले आप लोगों को चीट किया हो और आप उनकी बातों में आ गए हो, और हो सकता है उनकी बातों में ही आकर आपने दोनों में से किसी एक ने किसी को धोखा दिया हो, छोड़ के चला गया हो। ऐसा भी मुझे यहाँ एनर्जी स्केच होते हुए नज़र आ रही है। उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, उस कर्मा को पूरा करने के लिए, उस कर्मा को पूरा भोगने के लिए ही इस लाइफ में आप आए हैं। एक दूसरा मौका दिया गया है आपको। दूसरा मौका बहुत जो ब्लेस्ड लोग होते हैं उनको मिलता है गाइस। देखिए अभी इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। इतना सुंदर रिश्ता जो है, इसका फ्यूचर होने क्या वाला है। देखिए गाइस, प्यार तो बहुत लोग करते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना, लेकिन प्यार में सच्चाई, प्यार में सादगी, प्यार में पूरा करने की जो जिद होती है, वो किसी किसी के अंदर होती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ कैच हो रही है। ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ से आई हुई कोई चीज़ है जो इस लाइफ में आपको गॉड ने पूरा करने के लिए भेजी है। क्या है फ्यूचर? देखिए, हो सकता है कि अभी आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि ये रिश्ता आगे ना बढ़ पा रहा हो। कोई ऐसा मैंने बोला ना कि ऐसे भी लोग हैं जो आपके इस रिश्ते को पूरा होने नहीं देना चाहते हैं, आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो प्रेजेंट में आप लोगों का यही हो रहा है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम एक दूसरे से कैसे मिले, हम एक दूसरे की लाइफ में कैसे आए, कैसे इन चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल किसी भी एक फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इतना फैसला आपका बिल्कुल मजबूत है कि रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ही, वरना नहीं रहेंगे। लाइफ बहुत आपकी खूबसूरती से और बहुत अचानक से, बिल्कुल मैजिकल तरीके से कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि कोई बड़ा मैजिकल लाइफ आपका चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है।
बस लवर्स का कार्ड आ गया है, द चैरियट का कार्ड आ गया है। देखिए बराबर चलते रहने से, बराबर एक होशियारी के साथ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आप दोनों पार्टनर में से ना कोई एक पार्टनर ऐसा ज़रूर है जिसका ना बहुत दिमाग तेज चलता है, जो चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करना, समय को अपने हिसाब से मोल्ड करना जानता है। मतलब उसका इतना, एक कहता है ना कि तेज़ दिमाग, बिल्कुल तेज़ दिमाग, जो अपनी चालाकी से अपने जो चीज़ें उनकी फेवर में नहीं होती उन चीज़ों को अपने फेवर में कर लेता है। ऐसा आप दोनों में से कोई है, और यही काम करके, यही चीज़ करके आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल लवर्स का कार्ड बता ही रहा है बस कि, और मैंने आपसे कहा ना कि एक दूसरे को जैसे भी हैं आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईश्वर की कृपा मुझे नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी लोग रोकें, चाहे कितना भी वो करें, काट करें आपको, कुछ कुछ भी करें आपके लिए उल्टा सीधा, कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरह पूरा नहीं हो पाए, लेकिन ये रिलेशनशिप पूरा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल, आपने ठान लिया है कि मैं इस रिश्ते में बंध के ही रहूँगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बैलेंस माइंड है आप दोनों में से कोई एक जना बहुत बैलेंस माइंड मुझे दिखा रहा है, क्योंकि एक जना बहुत सोबर है, बहुत इनोसेंट है, उसको शायद बातें ठीक से समझ नहीं आती। सॉरी गाइज, मैं मतलब कुछ वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन होते हैं ना कोई कोई लोग बहुत भोले होते हैं, मतलब इतने प्यारे होते हैं कि उनको जो भी कुछ कहो उनको उनको यस है, हर चीज़ के लिए हाँ है। ऐसा एक आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत इनोसेंट है, और कोई एक दूसरा जो पर्सन है वो बहुत तेज़ दिमाग का है। वो अपने हिसाब से अपने चीज़ों को ढालना जानता है, चीज़ों को लेना जानता है। अगर उसको कोई चीज़ प्यार से नहीं मिलेगी तो वो अपने दिमाग लड़ा के उस चीज़ को अपने पास, कहते हैं ना, छीनना जानता है। सारे ही कार्ड्स देखिए ऐसे आए हैं, कुछ कार्ड कहते हैं ना बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। ये नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, और आपको शायद हो सकता है कि अभी एक ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो कि आप लोग मिलेंगे। हो सकता है कि फैमिली की बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आपके ऊपर, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा मानते हो, कि हो सकता है आप इंटरकास्ट हो, एक कास्ट आप लोगों की नहीं हो, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा कास्ट हो। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, रिश्ते में बंधने नहीं देने की कोशिश की जा रही है। पर चाहे कुछ भी हो, आप लोग तो सोलमेट हो, मिलके ही रहोगे। सोलमेट का मतलब ही होता है कि जन्मों का साथी। मैंने आपको पहले बोला ना, ये पास्ट लाइफ से कुछ आपका रिश्ता चला आ रहा है, ये जन्म 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 का साथ है। ये भले ही किसी भी जन्म में पूरा हो या ना हो, और ये वैसे भी लोग होते हैं जो जिनका मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता है, जिनका मकसद होता है एक अपने आप रिश्ते को कंप्लीट करना। शादी तो इस एक फिजिकल वर्ल्ड में, एक फिजिकल वर्ल्ड का रिचुअल है, लेकिन ये तो दिल से एक दूसरे के हैं, दिल से एक दूसरे के हैं। इनको तो कोई ना दिमाग से अलग कर सकता, ना दिल से अलग कर सकता। डेफिनेटली इस रिश्ते का जो अंजाम है, जो इस रिश्ते का फ्यूचर है, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन प्रेजेंट में बहुत सारी मुश्किलें हैं। धोखेबाजों से, चीटर्स से सावधान रहिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर को बरगला के आपके खिलाफ करने की कोशिश की जा रही हो सकता है कोई ऐसी चीज़ उनको दिखाई जाए, कोई ऐसी बात उनको बताई जाए जिससे हो सकता है उनका इस रिश्ते पे से थोड़ा सा एक विश्वास हटने लगे। पर आप बहुत केयरफुली इस रिश्ते को हैंडल करेंगे और उनको हर चीज़ खुल के अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो ये रिश्ता डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। पर इतना जान लीजिए कि इस रिश्ते में धोखे भी बहुत हैं। धोखे इन द सेंस आप दोनों के बीच में नहीं, या तो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। एक कार्ड मैं डेफिनेटली और लेना चाहती हूँ, बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड, कोई भी नहीं रोक सकता। ये रिश्ता कंप्लीट होगा, इसका फ्यूचर अच्छा है, आप दोनों एक होंगे, एक साथ होंगे। वॉन्ड्स का कार्ड ही है कि हर चीज़ की बहुत क्लियरिटी मिलेगी। जो भी चीज़ें छुपाई जा रही थी ना आपसे,
वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो भी लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, या ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम पहले पास्ट में, इसी लाइफ में, पास्ट में जो जिन लोगों ने आपसे बहुत चीटिंग करी हो, आपके रिश्ते को तोड़ दिया हो, आप दोनों को दूर कर दिया हो, आप लोग सेपरेशन में चले गए हो, वो फिर से मिलेंगे, क्योंकि वो मिलने ही आए। आप इस लाइफ में आप मिलने ही आए हैं, इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, और वो आप डेफिनेटली ज़रूर से कंप्लीट करेंगे गाइस। तो इस रीडिंग की जो भी एनर्जीज हैं, इनको प्लीज़ ज़रूर से क्लेम करिएगा गाइस। और आपको रीडिंग कैसी लगती, मेरी वीडियोस कैसी लगती, मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।